इस प्रेजेंटेशन में हम एक और मेथड लेके आए हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, जिसका नाम है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। ये मेथड भी जो है वो किसके लिए है? सरफेस डिसकंटिन्यूटीज या सरफेस इरेगुलरिटीज को टेस्ट करने के लिए। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का कि जो सरफेस को हमको टेस्ट करनी है उस सरफेस के ऊपर एक हम लिक्विड पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं। लिक्विड अप्लाई करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेनिट्रेंट कहते हैं। और लिक्विड कैसा होना चाहिए? वो बहुत ही लो विस्कोसिटी का होना चाहिए, बिल्कुल लो विस्कोसिटी का, जिससे क्या होगा? उसकी फ्लूइडिटी बहुत ही ज्यादा होगी। अब जब लिक्विड को, बहुत ही लो विस्कोसिटी लिक्विड को हमने सरफेस में अप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा? सरफेस में जहां पे भी वॉइड्स होंगे, फिजर्स होंगे, गैप्स होंगे सरफेस में, वो क्या करेगा? लिक्विड, बहुत उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है तो उन वॉइड्स को, फिजर्स को, गैप को फिल कर देगा, भर जाएगा उनको गैप्स में। ठीक है, अब थोड़ी देर उसको भरने के लिए समय देंगे। जब वो कंप्लीटली भर जाएगा, थोड़ी देर उसको उस पोजीशन पे रखेंगे। अब थोड़ी देर के बाद उसको क्या करेंगे? वहां से जो एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट है, पेनिट्रेंट मतलब लिक्विड, लिक्विड को यहाँ पेनिट्रेंट कह रहे हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट कर रहा है सरफेस में। तो जो एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट है थोड़ी देर के बाद उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो पेनिट्रेंट ट्रैप्ड हो गया है किसमें? वॉइड्स में। जब पेनिट्रेंट, एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट हमने क्या किया? रिमूव कर दिया, तो जो वॉइड्स में चला गया है वो बाहर आ जाएगा, फ्लो बैक होएगा, जिससे क्या करेगा? एक इंडिकेशन क्रिएट करेगा। इंडिकेशन क्रिएट करेगा तो अपने को समझ में आ जाएगा कि इस सरफेस में यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे फिजर्स हैं, यहाँ पे वॉइड्स हैं। इस तरह से हम लोग सरफेस टेस्टिंग इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसकी वर्किंग में देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये जो टेस्ट है अपन लोग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो टेस्ट है हम लोग पोरस मटेरियल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पोरस होगा तो वो ऑलरेडी पोरस है, लिक्विड डालेंगे तो सब जगह भर जाएगा, तो क्या बोलेंगे भाई कि पोरस तो है ही, तो क्या उसको डिफेक्ट बोल देंगे? नहीं, क्योंकि वो मटेरियल पोरस है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसका डिफेक्ट नहीं है। तो पोरस मटेरियल में इसको क्या करेंगे? अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो पेनिट्रेंट क्या होगा? विजिबल होगा। एम्बियंट लाइट में पेनिट्रेंट ऐसा यूज करना है कि एम्बियंट लाइट पे वो विजिबल हो, और यदि पेनिट्रेंट ब्राइट होगा, फ्लोरोसेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग ब्लैक लाइट यूज करेंगे उसको देखने के लिए। अब जब लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जिस सरफेस में हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस सरफेस में हम पेनिट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, उस सरफेस को पहले से हम क्या करें? अच्छे से क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें, जिससे उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना हो। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होंगे तो वो पेनिट्रेंट को वॉइड्स में अंदर जाने से रोकेंगे। तो पेनिट्रेंट अप्लाई करने से पहले सरफेस को क्या करना है? अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे उसके और भी पार्टिकल्स, जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस से रिमूव हो जाए, जिससे जब वो पेनिट्रेंट वॉइड्स के अंदर जाए तो उनको कोई रुकावट ना आए। उसके बाद जब हम पेनिट्रेंट को सरफेस में अप्लाई कर दिए, तो अप्लाई करने के बाद हम कुछ देर रुकेंगे। कुछ दिन रुकेंगे क्यों? क्योंकि क्या है, क्रैक्स जो है, वॉइड्स जो है, बहुत छोटे हैं। अब उनको फिल होने में थोड़ा सा, हम अगर अप्लाई करें तुरंत निकाल देंगे तो वो फिल नहीं हो पाएंगे। अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे नहीं पेनिट्रेंट को सरफेस में लगा के, तो वो फिल नहीं होंगे। इसलिए पेनिट्रेंट को सरफेस में लगा के थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम कहते हैं। ठीक है, जब पेनिट्रेंट का ड्वेल टाइम पूरा हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? पार्ट में जो एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट है, एक्सेस पेनिट्रेंट है, उसको सरफेस से क्लीन कर देंगे। क्लीन कर देंगे। अब क्लीन करते समय हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम जो क्लीनिंग कर रहे हैं उसमें से जो वॉइड्स के अंदर पेनिट्रेंट चला गया है, वो पेनिट्रेंट भी हम क्लीन ना कर दें। सिर्फ जो एक्सेस पेनिट्रेंट है हमें सिर्फ वही को हटाना है। उसके बाद जब क्लीनिंग हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे? सरफेस में, अब सरफेस में जहां पे भी गैप्स था, वॉइड्स थे, वहां पे पेनिट्रेंट भर चुका है, एक्सेस पेनिट्रेंट निकाल चुके हैं। अब सरफेस में हमने क्या किया? एक लाइट कोटिंग करेंगे। कोटिंग मतलब जिसको डेवलपर बोलते हैं। सरफेस के ऊपर एक कोटिंग करेंगे, किसी भी पाउडर की, किसी भी फाइन पार्टिकल्स की कोटिंग करेंगे, जिसे हम डेवलपर कहते हैं। अब डेवलपर की हमने कोटिंग कर दी, तो डेवलपर की कोटिंग करने के बाद कुछ देर के लिए उसको भी छोड़ देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डेवलपर ड्वेल टाइम। क्या कहते हैं? डेवलपर ड्वेल टाइम। अब उसके बाद जब उसको थोड़ी देर के लिए डेवलपर को छोड़ देंगे, तो पेनिट्रेंट जो है
जब वो डेवलपर कैसा है, फाइन पार्टिकल्स के, तो डेवलपर जब पेनिट्रेंट के कांटेक्ट में आएगा, जो पेनिट्रेंट वॉइड्स में भरा है, तो पेनिट्रेंट क्या करेगा, जो डेवलपर क्या करेगा, पेनिट्रेंट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो पेनिट्रेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, कहां से, वॉइड के तरफ से ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आएगा तो अपने को क्या करेगा, एक विजिबल इंडिकेशन क्रिएट करेगा कि भाई देखो यहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं पेनिट्रेंट था, घुसा हुआ था, यहां से ऊपर आया, मतलब यहाँ पे क्या है, सरफेस में वॉइड्स हैं, फिजर्स हैं, गैप्स हैं, जो कि डिफेक्ट है, जिसको अपने को ठीक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब जब डेवलपर हमने निकाल दिया तो हम पार्ट को अच्छे से क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अगर जो पेनिट्रेंट है वो एम्बियंट लाइट पे दिखता है तो कोई बात नहीं, और अगर पेनिट्रेंट क्या है अपना फ्लोरेसेंट है तो उसके लिए एक बैकलाइट, ब्लैक लाइट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेवलपर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, व्हाइट टेल्कम पाउडर्स, जैसे टेल्कम पाउडर्स, फेस पाउडर जो रहते हैं उसको भी अपन लोग यूज कर सकते हैं। इन्हीं तरह के डेवलपर्स यूज करते हैं जो कि क्या करेंगे, पेनिट्रेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, पेनिट्रेंट ऊपर आएगा वॉइड से और वो एक इंडिकेशन क्रिएट करेगा। इस फिगर में आप देखिए एक सरफेस है जिसको अपन लोग टेस्ट कर रहे हैं। सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहले जो पेनिट्रेंट था, लिक्विड था, उसको लगा दिया। अब जहां पे क्रैक है, देखिए क्रैक एक ट्रायंगुलर शेप में नीचे आपको क्रैक दिख रहा है, उस क्रैक में भी क्या हुआ, वो लिक्विड पेनिट्रेंट जाके फिल हो गया। फिल होने के बाद हमने क्या किया, थोड़ी देर उसको छोड़ दिया, मतलब पेनिट्रेंट लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। अब थोड़ी देर छोड़ने के बाद एक्सेस पेनिट्रेंट जो था, जो सेकंड फिगर में आप देखिए, उसको हमने निकाल दिया। तो सिर्फ पेनिट्रेंट कहां पे बचा, अब सिर्फ क्रैक में बचा। अब एक्सेस पेनिट्रेंट निकालने के बाद हमने क्या किया, एक डेवलपर की कोटिंग करी। देखिए थर्ड एग्जांपल में, थर्ड फिगर में डेवलपर आपको दिखाई दे रहा है, एक हल्की सी कोटिंग दिख रही होगी, फाइन कोटिंग। जब डेवलपर की कोटिंग करी, थोड़ी देर उसको छोड़ा, तो जो पेनिट्रेंट भरा हुआ था वो क्या किया, ऊपर की तरफ आया, डेवलपर ने उसको एब्जॉर्ब किया। तो वहां पे क्या हुआ, एक इंडिकेशन क्रिएट हुआ कि भैया यहाँ पे अपना क्या है, गैप है, यहाँ पे अपना डिफेक्ट है, जिसको अपने को ठीक करना है। तो इस तरह से अपन लोग लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। अब लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो लिक्विड अपन लोग सरफेस में लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, क्या होना चाहिए, वो हाईली, बहुत ही हाईली फ्लूइडेबल होना चाहिए, मतलब फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कब होगी फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज्यादा, जब विस्कोसिटी बहुत ही कम हो, तभी तो वो सब जगह जा पाएगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो छोटे छोटे गैप में नहीं फिल हो पाएगा। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो लिक्विड अप्लाई कर रहे हैं, तो लिक्विड कौन कौन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से ये टेक्निक्स अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई हो सकती है। तो पहली टेक्निक जिसे हम कहेंगे सॉल्वेंट रिमूवेबल लिक्विड, यदि अपन अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा पेनिट्रेंट लगाते हैं अपन लोग। अब देखिए पेनिट्रेंट लगा दिए, अब जो एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको क्लीन करना है। जनरली ये जो क्लीनिंग है वो किससे होती है, वाटर से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पेनिट्रेंट है ये वाला जिसको वाटर से अपन लोग क्लीन नहीं कर सकते। किससे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सॉल्वेंट से क्लीन करनी पड़ेगी, अदर देन वाटर, टू रिमूव द एक्सेस पेनिट्रेंट। मतलब जो सरफेस में हमने पेनिट्रेंट लगा दिया, वहां पे अब जब एक्सेस पेनिट्रेंट अपने को रिमूव करना है तो वाटर से रिमूव नहीं होगा, वो किससे होगा, एक सॉल्वेंट से होगा। तो इस तरह का जो पेनिट्रेंट रहेगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। उसके बाद क्या होगा, ये पेनिट्रेंट जो रहते हैं जनरली विजिबल नेचर के होते हैं, जिनको अपन लोग जनरली एम्बियंट लाइट में देख सकते हैं। जनरली रेड कलर से अपन लोग इसको डिनोट करते हैं। रेड कलर की एक डाई रहती है जो कि पेनिट्रेंट को कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है, जो कि पेनिट्रेंट को, व्हाइट डेवलपर में रेड पेनिट्रेंट अपने को दिख सकता है, जो कि इस फिगर में अपन ने देखा रेड पेनिट्रेंट था, व्हाइट डेवलपर में ये इजिली इंडिकेट हो गया। उसके बाद अब पेनिट्रेंट को अपन लोग अप्लाई कैसे करते हैं सरफेस में, सरफेस में अप्लाई चाहे तो स्प्रे करके सरफेस में अप्लाई कर दो, चाहे तो ब्रश करके सरफेस में अप्लाई कर दो। अब अप्लाई कर दिए तो उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, जिसे हम पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम कहते हैं। जब पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम कंप्लीट हो गया तो एक सरफेस को हमें क्या करना है, क्लीन करना है, एक्सेस पेनिट्रेंट निकालने के लिए। एक्सेस पेनिट्रेंट कैसे निकालते हैं, एक कपड़े की मदद से निकालते हैं। इसमें सॉल्वेंट रिमूवेबल है तो एक कपड़े में सॉल्वेंट में बोल के कपड़े को कपड़े से साफ करते हैं। कपड़ा कैसा होगा, सॉल्वेंट में डैम्प होगा। तो उस कपड़े से हमने क्या किया, सरफेस को क्लीन किया, एक्सेस पेनिट्रेंट जो था वो निकाल दिया। उसके बाद
हमने डेवलपर अप्लाई किया, डेवलपर को सेटल होने का टाइम दिया, और फिर जब पेनिट्रेंट ऊपर की तरफ आया, डेवलपर ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो वो एक इंडिकेशन क्रिएट किया। इस तरह से सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट अपना काम करता है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो रिमूव करने वाली प्रोसेस है वो हम वाटर के जरिए नहीं, एक कपड़े में सॉल्वेंट लेके उससे साफ करते हैं। अब दूसरा पेनिट्रेंट कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें? वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट इसमें यूज कर सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, वाटर वॉशेबल मतलब जो पेनिट्रेंट हमने लगाया वो सेटल हो गया जाके गैप में, क्रैक्स में। अब जब एक्सेस पेनिट्रेंट अपने को निकालना है, वो एक्सेस पेनिट्रेंट अपन किससे निकाल सकते हैं? वाटर स्प्रे करके एक्सेस पेनिट्रेंट उसकी सरफेस से अपन लोग निकाल सकते हैं। अब इस वाले मेथड में जो सरफेस के ऊपर अपन लोग पेनिट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं? जनरली सरफेस को डुबो देते हैं, डिपिंग मेथड से अपन लोग पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं, और चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इस मेथड में क्या होती है? डिपिंग होती है। पिछले वाले में क्या होती थी? स्प्रे या ब्रश, लेकिन इसमें जनरली डिप करते हैं, सरफेस को वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट्स में डुबो देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब पेनिट्रेंट फुल्ली कवर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? एक ड्वेल टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब पेनिट्रेंट सेटल हो गया तो उसको एक रिंस स्टेशन मिल जाते हैं। रिंस स्टेशन में क्या होता है? एक वाटर का स्प्रे चलता रहता है जो कि सरफेस से एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट है उसको रिमूव कर देता है रिंस स्टेशन में। जब एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट हमने रिमूव कर दिया तो सरफेस को कहां पे रखते हैं? पार्ट को एक ड्रायर के सामने रखते हैं। ड्रायर कैसा हो सकता है? जनरली एक जेंटल फैन हो सकता है जो कि क्या करेगा? सरफेस को ड्राई कर देगा। ड्राई होने के बाद उसमें क्या करेंगे? हम एक डेवलपर की लेयर लगाएंगे, डेवलपर की लेयर को सेटल होने के लिए छोड़ेंगे, और डेवलपर की लेयर जब सेटल हो जाएगी तो जो पेनिट्रेंट अंदर घुसा हुआ है वो उसमें एब्जॉर्ब होकर ऊपर आएगा और इंडिकेशन क्रिएट करेगा। इस तरह से फिर इंस्पेक्शन कैरी आउट होता है। तो ये हो गया वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट। अब एक और पेनिट्रेंट इसमें यूज हो सकता है इस मेथड में, जिसका नाम है पोस्ट इमल्सिफिएबल पेनिट्रेंट। इसमें क्या होता है? अब वाटर वॉशेबल में जो पेनिट्रेंट रहता है वो इमल्सिफायर से मिक्स होकर वाटर रहता है। अब पोस्ट इमल्सिफायर में क्या रहता है कि पेनिट्रेंट जो रहता है उसमें इमल्सिफायर स्टार्टिंग में नहीं होता। वाटर वॉशेबल में क्या रहता है? जो पेनिट्रेंट रहता है एक इमल्सिफायर रहता है। पेनिट्रेंट में एक इमल्सिफायर पेनिट्रेंट अपन लोग यूज करते हैं जिसको पानी से अपन लोग इजिली साफ कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट इमल्सिफायर फिएबल में क्या रहता है? जो पेनिट्रेंट रहता है उसमें इनिशियली कोई भी इमल्सिफायर नहीं होता, जैसे कि वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट्स में होता है। इसमें क्या करते हैं? पोस्ट इमल्सिफिएबल पेनिट्रेंट जिसमें इमल्सिफायर नहीं है उसको सरफेस में अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जब वो सेट हो गया तो उसमें क्लीनिंग करने से पहले, एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव करने से पहले क्या करते हैं? इमल्सिफायर की एक लेयर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इमल्सिफायर मतलब पेनिट्रेंट लगाने के बाद जब वो अंदर चला गया, क्लीनिंग करने से पहले क्या कर रहे हैं? इमल्सिफायर उस सरफेस में अप्लाई कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए वहां पे छोड़ रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर ड्वेल। ठीक है, जब इमल्सिफायर हमने लगा दिया, ड्वेल टाइम उसका खत्म हो गया, तो पार्ट को हम वैसे ही साफ कर सकते हैं जैसे वाटर वॉशेबल को कैसे साफ करते थे? वाटर स्प्रे से। तब इमल्सिफायर इसमें लग चुका है तो इमल्सिफायर जो होते हैं वाटर से इजिली क्लीन हो सकते हैं। तो फिर उसको वाटर वॉशेबल प्रोसेस से अपन लोग साफ करेंगे, उसी प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे और वही आगे अपना इंस्पेक्शन कैरी करेगा। तो इमल्सिफायर जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड भी हो सकते हैं और वाटर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पोस्ट इमल्सिफिएबल और वाटर वॉशेबल पेंट में, वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है। वाटर वॉशेबल में क्या होता है कि जो पेनिट्रेंट रहता है वो इमल्सिफायर होता है, और पोस्ट इमल्सिफिएबल में क्या होता है? जो पेनिट्रेंट रहता है उसमें इमल्सिफायर शुरुआत में नहीं रहता, जब सेटल हो जाता है पेनिट्रेंट तब उसके बाद एक इमल्सिफायर लगाते हैं लेयर उसके ऊपर, फिर साफ करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस पूरी सेम है। तो ये 3 तरीके के पेनिट्रेंट्स यूज हो सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट में। ये वाला टेस्ट भी किसके लिए है? सरफेस डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।